I tried so hard and got so. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डाइस का ही पार्ट है बॉक्स बनाने का नियम। ठीक है ना। आमतौर पे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अपेक्षाकृत डाइस से कम पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी सीखना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में अगर हम कहते हैं डाइस को बनाएंगे, यानी बॉक्स को कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 है। इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना। हम नंबर 1 पे आएंगे। अगर बॉक्स ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, ये रियल में बॉक्स का खुला हुआ रूप है। ठीक है, अब कैसे कैसे खुल सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, और भी तरीके से खुल सकता है। कौन सा तरीका खुल सकता है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ऐसा एग्जाम में आया हुआ है इस रूप में, तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट ये होगा। ठीक है, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर है तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। अब आपको पता लगाना कौन सा है, बाद में बताएंगे, पहले एग्जाम्पल बताया। नंबर 2 में आएंगे, इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है। आप रावण समझ लें, रावण जो होता है, पैर हाथ जो होते हैं वो अपोजिट में होते हैं, ये होगा। अब ये रावण का आ गया। रावण का रूप आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि रावण सबसे जुड़ा हुआ है। देखिए, रावण का मुंह है, चेस्ट है, पेट है और पैर है, और ये दोनों हाथ है। ठीक है ना। बहुत कमाल की ट्रिक बताऊंगा इसमें। देखिए, इसका अपोजिट ये होता है, ठीक, इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है। लेकिन आप ये मत सोचिए ये यहीं पर रहेगा। ये जो रावण का हाथ है ना, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। यानी अगर हम इसको यहाँ पर रखें, यहाँ पर, तो अभी यही रूल फॉलो करेगा। अगर इस 5% को यहाँ पर शिफ्ट करें तो अभी यही रूल फॉलो करेगा। और इस रावण के हाथ को रावण के पैर के बराबर कर दें, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, तो अभी यही रूल फॉलो करेगा। जो रावण के हाथ है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो फेस और स्टोमक यानी पेट है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो सीना है और जो पैर है ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्लियर है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये यहाँ पर सर ने बताया तो ये यहाँ पे पेपर में एग्जाम में यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ, ये जो हाथ है ना, ये यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक, यहाँ पे भी हो सकते हैं और यहाँ पे भी हो सकते हैं। क्लियर, घबराने की जरूरत नहीं। ये है, देखो ये है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये मानो ये नीचे आ रहा, ये ऊपर जा रहा, डजंट मैटर, ये हमेशा अपोजिट होंगे। जैसे ये, अब देखिए सेम रावण ही है, अगर हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दें तो रावण का हाथ बन जाएगा। लेकिन ये नीचे मैंने बना रखा है ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए, ये इसका अपोजिट होगा। क्लियर, हमेशा ध्यान रखें, हाथ अगर बाहर निकले तो हमेशा अपोजिट होगी। ये इसका अपोजिट होगा और ये इसका, यानी जो फेस है वो स्टोमक यानी पेट के अपोजिट होगा, जो चेस्ट है वो लेग के अपोजिट होगा। ठीक है ना। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है जो आपको दिक्कत है। यही चीज लेटी हुई भी आती है एग्जाम में, लेटा के पूछा जाता है। ठीक है, कैसे लेटा के पूछा जाता है, कुछ इस तरीके से ये बना रहता है, ऐसे ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सेम वही पैटर्न है, इसको लेटा दिया, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। घबराने की जरूरत नहीं है। सोचो कि आप ये क्या कर रहे थे, कुछ और बताया था, यहाँ कुछ और हो गया। ठीक है ना। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। बस आपको ये याद रखना है कि अगर ऐसे पैटर्न पे लेटा हो, खड़ा हो, कुछ भी हो, तो क्या करेंगे, जो पहला है वो तीसरे अपोजिट होगा, जो चौथा इससे अपोजिट होगा और ये दोनों अपोजिट होंगे। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यही चीज, ये रावण का हाथ यहाँ पर शिफ्ट कर दें, यहाँ पर शिफ्ट कर दें, कहीं पे भी कर दें, तो मैंने बताया था ये जो बाहरी हाथ है ये हमेशा अपोजिट होंगे, फेस और जो स्टोमक है यानी पेट है अपोजिट होंगे, और ये चेस्ट और लेग अपोजिट होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम वही है। देखिए ये चीज थोड़ा डिफरेंट दिखता है, ये और ये सेम है। मैंने क्या बताया, ये चीज कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है, ये चीज कहीं पे भी, ये मतलब ये दोनों सामने ही होंगे, ये नीचे भी आ सकता है, ये ऊपर जा सकता है, या दोनों एक साथ ऊपर नीचे हो सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना। अब आपको एक्सरसाइज में कैसे करना है, ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। ठीक है ना। कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये ढूंढेंगे कौन किसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, देखिए अपोजिट का मतलब ये होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे पीछे अपोजिट है ना, तो मैं दिखाई दूंगा लेकिन मेरे पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा। क्लियर है, समझ आ गया। अगर आपको ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा, और ये दिखाई देगा तो ये दिखाई नहीं देगा। मतलब समझ आ गया ना, अपोजिट मतलब क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। फिर मैं बता रहा हूँ, ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा, और ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा, और ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा। सेम पैटर्न, ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। दोनों कभी भी
एक साथ नहीं दिखाई दे सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखना है। क्लियर है? अगर आपने इस बात को दिमाग में रख लिया तो डेफिनेट ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिए आपको जैसा मालूम है कि ये जो पैटर्न है ये कुछ इससे मिलता जुलता है। केवल क्या है कि हाथ ऊपर नीचे मैंने थोड़ा डिफर बनाया है ताकि ये सेम पैटर्न से थोड़ा लीक से हट के आ जाए। मैंने क्या बताया था कि इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। कोई दिक्कत? रावण के दोनों हाथ अपोजिट, फेस और स्टोमक अपोजिट, चेस्ट और लेग अपोजिट। ठीक है ना? अब यहाँ लिख लें, यानी इन दोनों में एक दिखाई देगा, चाहे ए दिखाई दे या बी दिखाई दे, कोई एक दिखाई देगा। ठीक, एफ और बी में एक दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा अभी देखते हैं। और ई और सी में एक दिखाई देगा, चाहे ई दिखाई दे या सी दिखाई दे। ठीक है ना? ऑप्शन ये लगा हुआ है, ढूंढना है। देखिए यहाँ पर बी दिखाई देगा, बी दिखाई दे रहा। ठीक है, बी ये हमारा ये है, बी के साथ एफ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ बी के साथ एफ है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है ना? मैंने बताया था ना कि अपोजिट में एक दिखाई देगा, दूसरा दिखाई नहीं देगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर आएंगे, ई के साथ आएंगे। देखिए ई के साथ क्या है, ई का अपोजिट क्या है, सी। यहाँ पर सी नहीं, ई है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर डी के साथ कौन है, ए। ठीक है ना? या तो डी दिखाई दे या ए दिखाई दे, यहाँ डी दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यहाँ एफ दिखाई दे या बी दिखाई दे, कोई एक दिखाई दे रहा है, तो कौन दिखाई दे रहा है, एफ। यानी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है ना? अगर आपको आंसर मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, 3-4 ऑप्शन और रखेंगे, फिर कहेंगे पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला चौथा सही, सारे सही या एक भी सही नहीं, ये भी आता है। तो एक स्टैंडर्ड है, जैसे रेलवे आरआरबी ने किया था। ठीक है, उन्होंने क्या है, ये देने के साथ साथ 4 ऑप्शन और दे दिया, ऑप्शन पर ऑप्शन दे दिया, तो आपको बचना है। तो उस कंडीशन में एक बार चेक कर लेंगे और आपको पता चलेगा क्या एक से ज्यादा सही है। देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बी है। ठीक है ना? बी के साथ कौन है, एफ। बी के साथ एफ नहीं है, ओके। फिर क्या है, ई। यहाँ पर ई है, ई के साथ कौन, सी बैठा है। ई के साथ सी नहीं हो सकता, क्यों, ई का अपोजिट सी है, तो ये हो ही नहीं सकता। क्लियर? अगले में जाएंगे हम। अगले में क्या है, ई। ई का अपोजिट क्या है, सी। यहाँ पर सी नहीं है, ओके। फिर क्या है, ए का अपोजिट कौन है, डी। ए का अपोजिट डी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि अपोजिट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या पड़ोस में बैठा होती है, ऑप्शन नहीं होगा। यानी आंसर जाएगा तो जाएगा, तब क्या रहेगा, बी। क्लियर? उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है वीडियो दोबारा देखेंगे। क्लियर? अगले स्टेप में जाएंगे। सेम पैटर्न जो यहाँ पर किया भाई आपको यहाँ करना है। क्या करना है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। क्लियर? अब क्या करना है, इन दोनों का बाहर का अपोजिट, दूसरे चौथे का अपोजिट, तीसरे पांचवे का अपोजिट। ठीक है, अगर ये अपोजिट है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वही आपको पैटर्न पे लाना है, ये अपोजिट, ये अपोजिट और ये अपोजिट। क्लियर? अब आपको क्या करना है, वही पहले वाला तरीका, ऊपर वाला। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है ना? 2 का अपोजिट क्या है, 4। यहाँ पर 2 का अपोजिट 4 हो ही नहीं सकता, ये 2 के पड़ोस में बैठा है। और यहाँ क्या है, 2 का अपोजिट 4 होना चाहिए, यानी 4 दिखना नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। क्लियर? अब अगले में आएंगे हम। यहाँ पर 4 है, 4 के साथ कौन बैठा है, 4 का अपोजिट क्या है, 2। तो 4 का अपोजिट 2 है, या 4 दिखाई दे या 2 दिखाई दे। यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? अब हम आएंगे थर्ड पर। थर्ड में क्या है, ये 3, ये 5 दिया हुआ है। ठीक है ना? देखिए 5 का अपोजिट क्या है, 3। 5 का अपोजिट 3, यानी या तो ये दिखाई दे या ये दिखाई दे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दोनों दिखाई दे रहे हैं, पड़ोस में बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन ये भी नहीं है। और कभी ऐसा हो और उसमें नन नहीं दिया तो आंसर लगा दें, चेक मत करें और आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? टाइम मत खराब करें। अगर यहाँ नन दिया तो चेक करेंगे, और नन नहीं दिया है, अगर डी तक दिया तो टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, टाइम बचाएंगे। ये इतना टाइम होगा कि आप अगले 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ 3 का अपोजिट क्या है, 5, यानी ये दिखाई दे या ये दिखाई दे, 3 दिखाई दे रहा है। 2 का अपोजिट 4, या तो ये दिखाई दे या ये दिखाई दे, 4 दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 6, यानी या तो ये दिखाई दे या ये दिखाई दे, 6 दिखाई दे रहा है, यानी आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अच्छा है। सेम पैटर्न पर हम आएंगे अगले क्वेश्चन नंबर इन पर। देखिए ये थोड़ा सा टफेस्ट में आता है, इसीलिए मैंने इसको दिया है कि थोड़ा टफ हो जाए। ठीक है ना? देखिए इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। ठीक है ना? उम्मीद है कि इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी, थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट। ठीक है ना? अब क्या करना है हमको, वेरी सिंपल, अब हमको ढूंढना है। देखिए बॉक्स ऐसे होंगे कि कम से कम एक तो खाली होगा इसका अपोजिट है ना, तो एक खाली बॉक्स होगा। एक बॉक्स के एक फेस पर या तो ये होगा या तो ये होगा, और दूसरा भी खाली होगा। क्लियर ना? यानी 2 खाली होने ही होना चाहिए, ये दिमाग में माइंड सेट करना। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है,
इसका अपोजिट ये है, इसका इन दोनों का अपोजिट है, तो या ये दिखे या ये दिखे, यहाँ दोनों दिख रहे हैं, हो नहीं सकता। क्लियर? यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हम दूसरे को चेक करेंगे। ठीक है ना, दूसरे में क्या है, देखिए इन दोनों में ब्लैंक चाहिए, इसमें भी ब्लैंक चाहिए, ये अपोजिट है, यहाँ पे भी अपोजिट है, इन दोनों में कोई एक चाहिए। देखिए इन दोनों में एक चाहिए, देखिए डॉट मिल गया, यहाँ मिल गया। अब ये ब्लैंक चाहिए, ये ब्लैंक मिल गया, इन दोनों में ब्लैंक चाहिए, ये ब्लैंक मिल गया। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक, अब आएंगे इसको, हम ऑप्शन को चेक करेंगे, थर्ड को। देखिए यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये दोनों क्या अपोजिट है, ये दिखाई देने में से चाहे ये दिखाई दे चाहे ये दिखाई दे, नहीं क्या यहाँ दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये हो नहीं सकता। सेम पैटर्न इसमें भी ये हो नहीं सकता, तो आंसर कौन सा हो सकता है? क्लियर? ये टफेस्ट में आता है, ये तो इजी होता है ये पैटर्न, लेकिन ये थोड़ा टफ होता है। क्लियर है? अब हम आएंगे इस पर, ये उससे भी थोड़ा एक स्टैंडर्ड है, ये अपोजिट, ये एक दूसरे का अपोजिट और ये एक दूसरे का अपोजिट। मतलब समझे आप, या तो ये दिखाई देगा या ये दिखाई देगा, तो इसमें तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इन दोनों में या तो ये दिखाई दे या ये दिखाई दे, ब्लैंक दिख रहा है। अब इन दोनों में दोनों ब्लैंक दिखना चाहिए, दोनों ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पहले ही मिल गया। ठीक है ना, बात समझ आ गई? बात समझ आएगी नहीं आएगा? देखो इन दोनों में एक अपोजिट दिखना चाहिए, तो इन दोनों में या ये दिखे या ये दिखे, ये दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है। ठीक, अब इन दोनों में एक अपोजिट होना चाहिए, यानी दोनों बॉक्स के अंदर ब्लैंक होने चाहिए। ठीक है ना, तो ब्लैंक है। ठीक है, इन दोनों में एक दिखना चाहिए, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो ये ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ये सही हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आगे दूसरा बी भी चेक करेंगे। अब क्या है यहाँ पर, इन दोनों में एक दिखना चाहिए। ठीक है ना, ये दिख रहा है। क्लियर? इन दोनों में एक दिखना चाहिए, ये दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों में एक दिखना चाहिए, ब्लैंक, ब्लैंक नहीं है, गया काम। इसमें आएंगे, इसमें क्या है, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक कैसे दिखेगा, इन दोनों से ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, और इन दोनों से ये दिखेगा और इन दोनों से ये दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन ये भी सही है। ठीक है, सेम ऐसे अगले पैटर्न पे जाएंगे। अगले में क्या है कि इन दोनों में एक दिखना चाहिए, इन दोनों में एक ये दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों में एक दिखना चाहिए, वो ये दिख रहा है, इन दोनों में एक ये दिखना चाहिए, ये दिख रहा है। ठीक है ना, ये दिख रहा है, यानी आंसर ये भी सही। तो इसमें गलत कौन सा था, सिर्फ एक गलत था, ये तीन सही थे। ठीक है ना, ये ऑप्शन पे भी ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन ये कोई बॉक्स नहीं बन सकता। ठीक है ना, तो इसमें क्या ऑप्शन में ऑप्शन भी आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में ऑप्शन, जैसे इसी अलग बना देते हैं, यही मैं बना देता हूँ कि ए केवल ए बी सही है, बी बी सी सही है, सी केवल ए सी डी सही है, या कोई नहीं सही है। तो आंसर क्या आता कि ए सी डी सही है। क्लियर है ना? ये अब जो है ना, सारे जो एग्जाम के जो पैटर्न ना चेंज हो रहे हैं, जो पहले वाला था रट्टाफिकेशन खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना, आपका प्रेजेंट का माइंड देखना चाहते हैं कि आप कितना सोच पाते हैं। ठीक है ना, आपने ऑप्शन निकाल दिया, ऑप्शन भी ऑप्शन देखना पड़ेगा। मान लिया ऑप्शन निकाला आपने बी, और जो ऑप्शन में ऑप्शन दिया उसमें दिया है सी, तो कई बार लड़के बी लगा चले जाते हैं, सी नहीं लगाते। तो इस बात का ध्यान रखना है इसको पढ़ते समय कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को देखेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट में आता है, उससे भी टफेस्ट पार्ट में आता है ये, और देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा हाई लेवल के एग्जाम में। ठीक है ना, तो एसएससी सीजीएल वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो माइंड को बोल्ड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ और जो मैंने बताया वेरी वेरी सिंपल, इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो सिंगल डाइस हो, डबल डाइस हो, ट्रिपल हो, 4 हो, है ना, या फिर इस तरीके के डाइस का कोई हो। ठीक है ना, पाँचों मैं आपको अटेम्प्ट करा दे रहा हूँ, और आज ये मेरी आखिरी होगी। इसके बाद हम डाइस से छुटकारा पाएंगे, हम नए टॉपिक पे आएंगे, और नया टॉपिक होगा वो माइंड ब्लोइंग होगा, और मैं बताऊँगा तो आप पागल हो जाओगे। बिना पेन चलाए सिरोलिज्म की बात करेंगे। ठीक है ना, सिरोलिज्म में बिना पेन चलाए जो वेन डायग्राम तो बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाना ही नहीं है। मैं आपको रूल बताऊंगा, 2 दिन लगेगा 3 दिन रूल समझने में। अगर आप समझ गए, मैं गारंटी देता हूँ बिना पेन चलाए, क्लर्क का हो, बैंक पीओ लेवल का हो, किसी भी एसएससी लेवल का हो, सीजीएल लेवल का हो, एमबीए लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, वेन डायग्राम आपको पेन नहीं बनाना है, बिना पेन के आपको सिरोलिज्म करना है। जैसे ये आपको कराया बिना पेन, ऐसे बिना पेन के वो कराएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, मैंने आपको इस चार्ट को ऐसे नहीं मैंने बताया था, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अपर पार्ट होता है ना, ये एक होते हैं। ये क्या है कि एक बॉक्स का एक सिरा ये बनाते हैं,
तो ये है, ये अगर चारों मिलेंगे तो एक सरफेस को बनाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका अपोजिट आपको मैंने बताया था ये होता है और इसका अपोजिट ये होता है, यानी या 3 दिखाई दे या 5 या 1 दिखाई दिया तो, और ऊपर वाले का जो अपोजिट होगा 4 होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा 4, बच्चा 4 होगा। अब इसमें क्या है, जब ये जुड़ेगा तो ये जब जुड़ेगा ये दोनों तो ये आपस में ऐसा कुछ ऐसा बना लेगा, ठीक है ना। और ये जब जुड़ेगा तो ये ब्लैंक रहेगा, बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या है कि जब जुड़ेगा तो ब्लैंक बना लेगा, सॉरी ये ब्लैक कर देगा और बाकी अब ब्लैंक रहेगा ये दोनों। तो ये पूरा ऐसा कुछ ऐसी फिगर आएगी। तो आपको क्या करना है, जब आप पेपर में करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसा बना लेंगे और तब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, ऑप्शन देखते हैं। मैंने आपको बताया ये तो 1 या 2, यानी 1 का होता है 2 और 3 और 5 में 3 का अपोजिट 5 और 4 का ये बन के आएगा ऐसे कुछ, ये ऐसे आएगा, ऐसे बना लीजिए टेंशन फ्री। अब देखिए या तो 1 दिखाई दे या 2 दिखाई दे या 2 दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं दिखाई दे रहा, या 3 दिखाई दे या 5 दिखाई दे या 5 दिखाई दे रहा है, या 4 दिखाई दे या ये दिखाई दे ये दिखाई दे रहा है 4, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या है, सही। अच्छा इसमें मैंने क्या किया कि ये ऑप्शन पर ऑप्शन डाला है, देखिए ए बी या बी सी या सी डी या नन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हम ऑप्शन पे ऑप्शन आजकल आता है, तो मैंने कहा एक बार डाल के देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छा समझ में आएगा कि सर ने ये अच्छा कर दिया ताकि हम प्रैक्टिस में चले जाएं, ठीक है ना। तो हमने कहा प्रैक्टिस बताने के वजह प्रैक्टिस ही कराओ जरा, ठीक है ना। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि हमारा ये पहला सही है। अब सेकंड को हम चेक करेंगे, मैंने बताया कि इन दोनों में एक होना चाहिए तो 2 है, इन दोनों में एक होना चाहिए 3 है, इन दोनों में एक होना चाहिए 4 है, ये भी सही है, ठीक। अब देखिए अब मेरे को क्या करना है, पेपर में टाइम कैसे बचाना, हमको 2 मिल गए और यहाँ पर देखो 2 दिया हुआ है, 2 का पेयर दिया हुआ है, यानी हम इस पर माथापच्ची नहीं करेंगे, ये दोनों कंफर्म है सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए और बी, जो ए और बी वाला ऑप्शन होगा उसको हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आप एक नहीं उसको भी चेक करने बैठे हो, इसको चेक करोगे कम से कम 2 क्वेश्चन का टाइम निकल जाएगा। और गोला करने वाला होगा तो कम से कम 5-7 तो कर ही लोगे गोला, और गोला कई बार बच्चे छूट जाता है, तो गलती आपको नहीं करनी, क्लियर है। अब हम आएंगे अगली वाली फिगर पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया यहाँ पर सेम ऐसे ये भी होगा, यहाँ पर ये अपर का जो सिरा होगा ये हाफ ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना, ये खाली रहेगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगी, 1 हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये है, ठीक है ना, ये तो इसका अपोजिट देखो, इनका अपोजिट ये वाला जाएगा, ठीक है ना, ब्लैंक। अब इसका अपोजिट ये है, यानी ब्लैंक हो भी तो भी ब्लैंक हो, ठीक है ना, और इसका अपोजिट ये हो तो यानी ये हो या फिर ये हो डॉट, क्लियर ना, बात समझ में आ गई। अब ये क्या टफेस्ट है, पर आप माइंड ब्लोइंग, लेकिन आज आप देख रहे हो ना तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या है, ये है, ये पहले वाले में जाएंगे तो वो ये है दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इन दोनों में से एक होना चाहिए ब्लैंक है, फिर इन दोनों में से एक होना चाहिए ये है नहीं, ये तो गया काम, क्लियर। अब हम सेकंड पर जाएंगे, देखिए ये इसमें पार्ट है, ठीक है ना, ये होता है, इसके बाद ब्लैंक ये है और इसके बाद डॉट है, यानी ये हमारा सही हो गया। थर्ड पर जाएंगे, इन दोनों में एक होना चाहिए ये ब्लैंक है, इन दोनों में एक होना चाहिए ब्लैंक है, इन दोनों में एक होना चाहिए डॉट है, ये भी ठीक। अब देखो यहाँ पर फिर वही करना है, टाइम बचाना है, तो यहाँ पे 2 का पेयर था, यहाँ पे भी 2 का पेयर है, यहाँ पे ऑल नहीं लिखा है। अगर ऑल लिखा होगा तो आपको सारे चेक करने हैं, गलती नहीं करनी है। अगर नन लिखा है तो टेंशन फ्री है, 2 होगा, कौन सा सही होगा, बी और सी, ये मेरा बी और सी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑल का केस है, तो आप क्या करेंगे, सबको चेक करेंगे, गलती नहीं करेंगे, जितने ए बी सी डी है सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर यहाँ नन लिखा है, यहाँ नन लिखा तो आपको चेक नहीं करना, 2 के आंसर पे जाना, टाइम बचाना, ठीक है ना। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। लोग कहते हैं टाइम कैसे याद कर लेते हो, ये टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही इकट्ठा होता है कि आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखा रहे। नन है, 2 ऑप्शन है, टिक करो, आगे बढ़ो। नन है, कोई दिक्कत नहीं। आर है, कान खड़े हो जाने चाहिए, आर है तो हमको सारे के सारे टिक कर रहे पड़े, क्लियर। आइए बात करते, देखिए ये भी बाहर साइड, ये भी बाहर साइड, जो बॉक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, क्लियर। अब इसका अपोजिट ये सेम दोनों एक जैसे ही रहेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अगर ये चीज नीचे होता तो ये पूरा ब्लैक हो जाता, क्लियर है। अब इसका अपोजिट ये आएगा, यानी ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक ही रहेगा, इसका अपोजिट ये आएगा, यानी ब्लैंक का अपोजिट डॉट आएगा, क्लियर है। अब चलते आगे, देखिए इन दोनों में एक होना चाहिए, ये बैठा हुआ है,
इन दोनों में एक होना चाहिए ब्लैंक बैठा हुआ है, इन दोनों में एक होना चाहिए डॉट बैठा हुआ है, यानी ए इज राइट आंसर। क्लियर? मुझे नहीं लगता कुछ बहुत टफ है, इजी है। ये देखिए इन दोनों में एक होना चाहिए ये है, इन दोनों में एक होना चाहिए ब्लैंक है, इन दोनों में एक होना चाहिए ब्लैंक ये वाला है, यानी ये भी सही है। ठीक है, इन दोनों में एक होना चाहिए ये है, इन दोनों में एक होना चाहिए ये है, और इन दोनों में एक होना चाहिए वो यहाँ पर ये है। ठीक है, सेम पैटर्न इन दोनों में एक होना चाहिए ये, इन दोनों में एक होना चाहिए ये, और इन दोनों में एक होना चाहिए ये। ठीक है ना, ब्लैंक है। ठीक है ना, कहने मतलब क्या है कि चारों चलो आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, देखिए सेम यही है, तो घुमा दिया गया है। ठीक है ना, फिर कंफ्यूज करना है। एग्जाम में पेपर में यही होता है कि आप चीजें समझ नहीं पाते, क्यों? प्रेशर रहता है। ठीक है ना, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लेंगे, मार्क लेंगे, और ये तभी आगे जब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चारों सही है। मैंने बोला था कि जहाँ आर का कहते हो वहाँ चेक करना है कि चारों सही नहीं है, तो ये क्या है, चारों सही है। ठीक है, अब ये आपका डाइट टोटली खत्म हो गया। ठीक है, तो खत्म हो गया। अगर आपको रियल लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आई, और कोई भी किताब उठा करेंगे कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन पर आप फंसेंगे नहीं। अगर वो डाइट सही बनी है, अगर गलत है तो आप फंसोगे। तो ऐसे डाइट को आप क्रॉस लगा के आगे बढ़ जाएं। कभी गलत क्वेश्चन उनके पीछे मत पड़े, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, इसलिए माथा पच्ची मत करें। ठीक है ना, पढ़े और आगे बढ़े। कहीं डाउट है छोड़ दें, टाइम मत बर्बाद करें। ठीक है, इसके बाद हम नए टॉपिक पे जाएंगे, वो जाएंगे सिलोजिज्म में। ठीक है ना, जो कोई नहीं बनाता है, जो कोई नहीं बताता है, वो हम पहले पढ़ाएंगे, और जो सरल है हम बाद में जाएंगे। तो हमें मालूम है जिन बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, वो यहाँ पर दिक्कत आती थी। मैंने पहले डाइस इसलिए निपटा दिया, और इसके बाद हम आएंगे सिलोजिज्म पर। ओके, और आपको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है मालूम है, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। ओके, बाय। I tried so hard and got so